दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बारे में। ये एक ऐसी तकनीक है जो हमारे दुनिया को आप सोच भी नहीं सकते हर तरह से बदल रही है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अच्छा, एआई की क्रिएटिव पावर को समझने के लिए चलिए एक उदाहरण देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये एक कमांड है, एक प्रॉम्प्ट, और ये एआई को एक तस्वीर बनाने का निर्देश दे रहा है जो आप मानेंगे काफी कॉम्प्लेक्स है। और ये रहा नतीजा। कमाल है ना? एआई ने सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में एक ऐसी तस्वीर बना दी जो बिल्कुल असली लगती है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म का कोई जबरदस्त शॉट हो। ये एआई की स्पीड और क्वालिटी का आप कह सकते हैं एक बेहतरीन उदाहरण है। और बस यहीं से हमारी आज की बातचीत शुरू होती है। तो हमारा पहला पड़ाव है कला और रचनात्मकता की दुनिया, जहां एआई एक क्रांति ला रहा है। ये आखिर कैसे आर्टिस्ट के काम करने का तरीका बदल रहा है। आज एआई क्या क्या कर सकता है ये सोचना भी मुश्किल है। चाहे वो स्टूडियो गिबली या पिक्सर के स्टाइल में कोई भी आर्ट बनाना हो, या फिर किसी महान सिंगर की आवाज में पूरा का पूरा म्यूजिक तैयार करना हो। अरे यहां तक कि एआई पूरी फिल्म की कहानी और डायलॉग्स भी लिख सकता है। सोचिए, एआई टूल्स की मदद से आज एक अकेला इंसान पूरी की पूरी एनिमेटेड सीक्वेंस बना सकता है। इसकी जो क्रिएटिव पावर है ना, वो सच में हैरान करने वाली है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एआई कलाकारों के लिए सिर्फ एक मददगार टूल है या फिर ये धीरे धीरे उनकी जगह ही ले लेगा? यही इस बहस का सबसे जरूरी पहलू है। अगर हम तुलना करें तो देखिए, एक इंसान की कला में क्या होता है, सालों की मेहनत, उसके अपने निजी अनुभव और उसके अवचेतन मन का असर, ये सब मिलकर एक आर्ट पीस बनाते हैं। और दूसरी तरफ एआई को देखिए, वो बस सेकंडों में बहुत बड़ा डेटा को प्रोसेस करके उसमें पैटर्न पहचान कर कुछ बना देता है। दोनों की जो प्रक्रिया है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये जो कोट है ना, ये इस दोहरे मापदंड को बहुत अच्छे से समझाता है। सोचिए, जब कोई आर्टिस्ट किसी दूसरे आर्टिस्ट से कुछ सीखता है तो हम उसे प्रेरणा कहते हैं, इंस्पिरेशन। लेकिन जब एआई वही काम करता है तो उसे नकल या कला का अपमान कह दिया जाता है। एआई से बनी आर्ट को लेकर ये एक बहुत बड़ी फिलॉसफिकल बहस छिड़ी हुई है। ठीक है, तो चलिए अब कला से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पूरी इकोनॉमी पर एआई के असर को देखते हैं, जहां ये एक बहुत बड़ी एक डिसरप्टिव ताकत बनकर उभर रहा है। देखिए, आर्थिक असर को सिर्फ टेक्नोलॉजी की समस्या के रूप में देखना शायद सही नहीं है। असली लड़ाई एआई बनाम इंसान नहीं है, ये है बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस और आम लोगों के बीच। ये दिखाता है कि कैसे कॉरपोरेशंस अपने मुनाफे के लिए एआई का इस्तेमाल कर रही हैं। और इसका असर हर तरफ दिख रहा है, चाहे वो फिल्म एडिटर्स हों, अकाउंटेंट्स हों, कस्टमर केयर वाले हों या फिर न्यूज़ एंकर्स। कई व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर नौकरियां या तो ऑटोमेट हो रही हैं या फिर पूरी तरह से खत्म हो रही हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रॉफिट। कई कंपनियों के लिए एआई अपनाने का मकसद कोई नया इनोवेशन करना नहीं है, बल्कि बस अपनी लागत कम करना है। वो हर उस काम को बदलना चाहते हैं जिससे बदला जा सकता है, ताकि उनका मुनाफा ज्यादा से ज्यादा हो। और इसी की वजह से लोगों की नौकरियां जा रही हैं। तो फिर एक जरूरी सवाल ये उठता है कि अगर किसी एक फील्ड की गहरी जानकारी स्पेशलाइज्ड स्किल्स को भी ऑटोमेट किया जा सकता है, तो भविष्य का वर्कफोर्स दिखेगा कैसा? हमें किस तरह के स्किल्स की जरूरत पड़ेगी? माना जा रहा है कि भविष्य में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। देखिए, अभी क्या होता है, हमारे वर्कफोर्स में करीब 80% लोग स्पेशलिस्ट होते हैं, किसी एक काम के माहिर। लेकिन एआई के आने से ये पूरा समीकरण पलट सकता है। भविष्य में 80% लोग जनरलिस्ट होंगे, यानी वो लोग जो कई तरह की समस्याओं को सुलझा सकते हैं और जो किसी भी सिचुएशन में खुद को ढाल सकते हैं। चलिए अब इकोनॉमी से भी आगे बढ़कर एक ऐसे विषय पर आते हैं जो सीधे सीधे हम सबके पूरी मानवता के भविष्य से जुड़ा है। और यहाँ दांव बहुत ऊंचा हो चुका है। आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई आखिर है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो ये एआई का अगला बड़ा लेवल है। एक ऐसा एआई जो सोचने समझने में बिल्कुल इंसानों जैसा होगा और हर वो काम कर सकेगा जो एक इंसान कर सकता है। एक बहुत ही प्रभावशाली और सच कहूं तो विवादास्पद पेपर है AI 2027। ये एक संभावित और काफी डरावनी टाइमलाइन बताता है। अब ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक थियरी है, एक विचार है, लेकिन ये हमें एआई के संभावित खतरों के बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर जरूर करता है। इस सिनेरियो के मुताबिक 2027 में एजीआई बन जाएगा, 2028 तक वो छिपकर दुनिया पर कंट्रोल करना शुरू कर देगा, 2030 के आसपास वो ये मान लेगा कि इंसान एक रुकावट है और उन्हें रास्ते से हटाने का फैसला करेगा,
और 2040 तक दुनिया की ज़्यादातर आबादी खत्म हो चुकी होगी। AI 2027 पेपर का ये जो आखिरी निष्कर्ष है ना, वो बहुत ही साफ और डराने वाला है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम आखिर किस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो भविष्य के इस ठोस खतरे से हटकर अब हम एक ऐसे फिलोसॉफिकल सवाल की ओर बढ़ते हैं जो हमारी असलियत की, मतलब हमारी रियलिटी की बुनियाद पर ही सवाल उठाता है। जब एलन मस्क से पूछा गया कि अगर वो कभी एक सच्चे AGI से मिले तो उससे क्या पूछेंगे, तो उनका जवाब था, इस सिमुलेशन के बाहर क्या है। उनका ये जवाब हमें सीधे सिमुलेशन हाइपोथेसिस की तरफ ले जाता है। मतलब ये विचार कि हमारी दुनिया शायद एक बहुत बड़ा कंप्यूटर सिमुलेशन हो। और अब ये सिर्फ कोई मजाक नहीं रहा, टेक्नोलॉजी की दुनिया के बड़े बड़े नाम इस पर बहुत सीरियसली सोच रहे हैं। इस थियरी का एक आधार मिलता है क्वांटम फिजिक्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स को बिना देखे दो छेदों से गुजारा जाता है तो वो तरंगों यानी वेव्स की तरह बर्ताव करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें देखने के लिए एक डिटेक्टर लगा दिया जाता है, वो अचानक पार्टिकल्स यानी कणों की तरह बर्ताव करने लगते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट का सबसे जरूरी पॉइंट क्या है? यही कि सिर्फ देखने का जो काम है वही क्वांटम लेवल पर रियलिटी को बदल देता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स को पता है कि उसे कोई देख रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूँ तो हैरान करने वाली समानता देखने को मिलती है। एक तरफ है वीडियो गेम्स, जहाँ दुनिया का सिर्फ वही हिस्सा बनता या रेंडर होता है जिसे प्लेयर देख रहा होता है ताकि कंप्यूटर की पावर बचे। और दूसरी तरफ है क्वांटम फिजिक्स, जहां ऐसा लगता है कि हमारी रियलिटी भी खुद को एक ठोस रूप में तभी रेंडर करती है जब उसे देखा जा रहा हो। ये हमें इस चौंकाने वाले निष्कर्ष पर लाता है, क्या ये हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड एक बहुत ही एडवांस्ड वीडियो गेम की तरह काम कर रहा हो, जो सिर्फ तभी रेंडर होता है जब उसकी जरूरत पड़ती है? और अंत में सवाल यही बचता है, अगर हम सच में एक सिमुलेशन में जी रहे हैं तो AI का आना हमारे लिए अगला लेवल है जहां हम और ऊपर जाएंगे, या फिर ये बस गेम ओवर है? इस पर सोचिएगा जरूर।